हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन बैंक 2021 का द्वितीय पाली का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सीख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसके प्रथम पाली का जो सोल्यूशन है बहुत सारा बताया गया है, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है। और इसका जो द्वितीय पाली का सोल्यूशन जब हम कर देंगे तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसको फिलहाल अभी ध्यान से पढ़ें क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव की संख्या आपका ज़्यादा है। 50 ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन देगा जिसमें 50 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि गलती आपसे यदि होता है तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन गलती होगा, सब्जेक्टिव गलती नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव होगा वो आपका मैच कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको रिविजन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पूछता है हलों की संख्या होगी। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या होगी, यानी हल की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो यार ग्राफ में बनाते हैं प्रतिच्छेद करके। प्रतिच्छेदी कब होता है? जब उसका एक हल होता है तब। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहता है एक हल, कोई हल नहीं, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक हल। क्या हो जाएगा? एक हल। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर माइनस 2 है तथा एनवां पद एन है तो a17 माइनस a13। देखिए, तो a17 माइनस a13 का मान ज्ञात करना। a17 के लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 16d, इसका फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है। और माइनस a13 के लिए a प्लस कितना? 12d। अब ध्यान दीजिए, तो a प्लस 16d और माइनस अंदर गुना कर दिए तो माइनस a माइनस 12d। ये माइनस है, प्लस कट गया, 16 में से 12 घटेगा, कितना आ जाएगा? 4d बराबर। देखिए d का मान यहाँ दिया हुआ सार्वधातुक, मतलब d का मान दिया हुआ है तो 4 गुना d का मान -2 बराबर -8। चेक कर लीजिएगा, -8, ऑप्शन डी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो। 0 का मूल क्या कहता है? समान हो। देखिए, इसको मिटा रहे, सब जो सोल्यूशन करते हैं सबको नोट करते रहिएगा, ठीक है, या इसकी शॉर्ट लेते रहिएगा। देखिए यहाँ पे कहता है bx² प्लस ax प्लस c के मूल समान हो, यानी d बराबर यहाँ पे आपको 0 दिया हुआ है। तो जब d बराबर 0 दिया हुआ है तो कहता है कि c का मान होगा। तो पहले d का फॉर्मूला ही लगाइए। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, इतना का मान 0 था बराबर 0। हमको यही c निकालना है, ध्यान दीजिए, यही c निकालना है। तो ये तो b², तो b की जगह पे यहाँ पे कितना है? a। b की जगह पे कितना है? a दिया हुआ है, ए की जगह पे बी है, उल्टा दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ध्यान दीजिए, ये बी है, मान के चलिए कि बी है और ये तो ए बी ऐसी तो सी है ये। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बी की जगह पे ए है तो ए का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पे कितना है? बी, गुना सी के जगह पे सी है तो लिख दीजिए बराबर जी। तो ए स्क्वायर बराबर 4bc। देखिए माइनस में ये पट्टी प्लस में हमको निकालना है सी, तो सी बराबर a² अब बटा कितना हो जाएगा? 4b। ये आपका आंसर हो गया। तो a² बटा 4b आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन 19 कहता है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात करें। बस सिंपल दिया हुआ है, 12वां पद ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी देता है और ऑब्जेक्टिव में भी देता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद, तो सबसे पहले इसका a बराबर आपका 5 और d बराबर कितना? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। 12वां पद कहता है तो 12वां मतलब a12, तो a12 बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, a प्लस 11d। अब a का भी मान है, d का भी मान, इससे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो a12 बराबर a का मान 5 अब प्लस 11 गुना d का मान कितना है? 3। तो बताइए, तो 11 3 33, 5 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 33 और 5 38। आपका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 38, खाली 38, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है y अक्ष का समीकरण। हम बताएं पहले कि कोई भी समीकरण की बात कर दे तो बराबर में कुछ ना कुछ होगा, यानी 0 हो चाहे कुछ भी हो, या फिर y अक्ष का समीकरण कहता है तो समीकरण जैसे लगा दिया मतलब बराबर में कुछ होगा तो y बराबर 0, जिसका समीकरण होता है बराबर 0 सीधा। अगर x अक्ष का समीकरण कहेगा तो x बराबर 0 ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कैसे आगे, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है जो देखिए कहता है समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। देखिए का कौन सा, पहले तो देखिए पकड़िएगा ये सब ठीक। का कौन सा पद कहता मतलब ए एन, ध्यान दीजिए प्रथम ऋणात्मक पद होगा मतलब प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ध्यान रखिएगा पहला पद जो क्या होगा वो ऋणात्मक होगा यानी एक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा ए बराबर देखिए 25 है और डी बराबर निकाल लीजिएगा तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 20 माइनस 25, ध्यान दीजिएगा डी बराबर आपका आ गया -5। अब बताइए कि ए बराबर 25 है और डी बराबर -5 है, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसमें आप चेक करके एक बार देख लीजिए कहता है कि का कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद, प्रथम ऋणात्मक। आप एन के जगह यहाँ पे एन के जगह पे छठा ले लीजिए, जैसे हम छठा एन के जगह पे 6 ले लीजिए, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं एन के जगह पे कितना ले लिए 6, तो 6 ले लिए तो यहाँ पे ए के 25 हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना -5, हम इसको रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए तो इसको इधर लेके आ जाइए 6 माइनस 25 -5 से गुना किया तो -5n अब प्लस 5, 6 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा -19, अब प्लस से 5 ही पटे -5 बराबर -5n, एक तो -24 अब बराबर -5 कट जाएगा तो n बराबर 24/5, ये नहीं सही होगा। n का सही मान आना चाहिए, n का मान तो कटना चाहिए, कट नहीं रहा इसलिए आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, छठा पद नहीं होगा। अब ये 6 के जगह पे हम यहीं से मिटा रहे हैं ठीक है, ऑप्शन ए चेक करिए, ऑप्शन ए कंफर्म नहीं होगा। 6 के जगह पे देखिए कितना अभी 7 लेंगे तो 7 लेंगे तो यहाँ पे बराबर है 25 है n माइनस 1 इंटू -5 है, देखिए तो 7 माइनस 25 -5n और ये पड़ी हो जाएगा आपका +5, तो इस 7 में से 25 गया तो 18 7 कितना होता है 25 -18, इसको ही पढ़ लेगा -5 तो -23 और -5 ये भी सक्सेस नहीं करेगा, 18 5 23 आ जाएगा, 23 5 से नहीं कटेगा तभी नहीं होगा। देखिए 7वां के बाद 8वां चेक कीजिए, हम ये बस ई सर्वा में हटा रहे हैं, ई सर्वा में खाली अब यहाँ पे 8वां लाना है तो 8 माइनस यहाँ पे कितना कर देंगे 25, ध्यान रखिएगा 8 माइनस 25 करेंगे तो इसको घटाइए कितना आता है, 8 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो 17 8 25 होता है, 17 8 25 होता था -17, ये तो -17 और -5 बराबर -5 है, -22 कटेगा तो 22 और 5 भी सक्सेस नहीं। देखिए इसके बाद 9वां रख के देखिए तो 9 माइनस 25 और बराबर ले लीजिएगा यहाँ पे -5 से गुना तो -5n और +5, 9 में से 25 घटाइए तो 16, शायद देखिए बिल्कुल कंफर्म में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको में 25 20 15 कहा ना, ऐसा कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक हो, तो इसी को लेकर बढ़ जाइए ना, तो लॉन्ग सोल्यूशन मत कीजिएगा ठीक है, इसी से बढ़ जाइए तो आपका आ जाएगा। जैसे 25 20 15 15 के बाद कितना घट रहा है 5 घट रहा है, 5 घटे चल जाइए 10 10 के बाद 5 5 के बाद 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो प्रथम ऋणात्मक पद पूछ रहा है, कहता है प्रथम ऋणात्मक पद, तो प्रथम ऋणात्मक पद देखिए माइनस आपका 5 यहाँ पे आया तो गिने के 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद प्रथम ऋणात्मक पद आएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी प्रकार से देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ये चेक करना है। तो समांतर श्रेणी में कब होता है, जब d1 बराबर d2 हो तो समांतर श्रेणी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है ये चेक करना, तो कौन नहीं है तो देखिए पहले d1 चेक करते हैं, तो d1 बराबर होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1 और d2 के लिए होता है a3 माइनस a2। तो देखिए यहाँ पे ये a प्लस डी है तो d1 हम चेक कर रहे हैं तो a प्लस डी सेकेंड टर्म माइनस a1 के जगह पे कितना है a, ये कट गया तो d आ गया, और इसको देखिए फिर चेक कीजिए a प्लस 2d d2 के लिए तो a प्लस 2d और माइनस a2 की जगह पे कितना है a प्लस डी, तो a प्लस डी ब्रैकेट में कर लीजिएगा तो a प्लस 2d माइनस से गुना करता माइनस a माइनस डी, तो a से 1 कर गया 2d से 8d, ये बिल्कुल AP है, आपका ऑप्शन क्या है AP है, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या है कि AP नहीं है ये चेक करना है, इसलिए इसको टिक आउट मत कीजिएगा ठीक है ना, ये AP है, इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिएगा तो √2 आएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ऐसे ही फार्मूला पे चेक होगा। अभी √2 है 8 को देखिए तो हम 8 को लिख सकते हैं √4 गुना 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2√2
अब देखिए तो इसका 2√2 आ गया, इसको निकाल के देखिए 18 को भी निकल रखेंगे तो 9 दूनी 18 तो 3√2 आ जाएगा। चेक कीजिए, अगर हम चेक करेंगे कि मान लीजिए D1 बना तो A2 माइनस A1 तो 2√2 और माइनस √2 बराबर कितना आ गया √2। ये भी लग रहा है कि बिल्कुल एपी है, लेकिन हमको कहता है एपी नहीं है, ये चुनना है। फिर देखिए 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, इसका 3√2 आएगा, आई 2√2 घटाएंगे तो √2 आएगा, बिल्कुल एपी है। हमको नहीं है, ये चेक करना है। तो सही मायने में आपका एपी जो है, देखिए इसको चेक करके देख लीजिए, ऑप्शन सी को, बी तक तो चेक कर लिए, ऑप्शन सी को चेक कीजिए तो सी को 0.33 माइनस 0.3 दशमलव के बाद एक करके वो 0 बैठा लीजिए, हल कीजिए। 3 में से 0 गया तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0, 2 अंक बाद दशमलव 0.3 आ गया। अब इतना माइनस इतना घटाइए तो अब 0.333 माइनस 0.33 दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ 2 अंक तो 0 बैठा लीजिए, घटाइए। 3 में से 0 गया तो 3, ये हो गया आपको कितना, 3 में से 3 गया तो 0 और फिर 0, 2 अंक बाद दशमलव बैठा लीजिए, 0.3 आ गया, सॉरी 3 अंक बाद दशमलव बैठा तो 3 अंक बाद दशमलव तो 2 को 0 आई वो 3 आ गया। तो बिल्कुल आपका ये एपी नहीं है, इसमें आ रहा था 0.03, यहाँ पे आ रहा है 0.003 आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए तो 1/3 माइनस 1/2 घटाएंगे तो 2 माइनस 3/2 तो माइनस 1/2 आ जाता है। 1/6 माइनस 1/3 घटा दीजिए तो 3 माइनस 6/6 तो माइनस 2 सॉरी माइनस 3/6 माइनस 2। बिल्कुल आपका सही ऑप्शन सी होगा, ये एपी में नहीं है, बाकी सब एपी में है। इसी प्रकार से अगला कहता है क्वेश्चन की मूल बिंदु से 300 की दूरी ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो देखिए ये वाला हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर से ये सब रफ था, इसको हम मिटा देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से ज्ञात करना। तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0 और एक बिंदु दिया हुआ है 3 6, इसका दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए तो इसको मान लिया कि ए है, ये क्या हो गया बी, ए और इसको कर लीजिए बी। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ए बी बराबर, ध्यान दीजिए, x1 ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, ये x2 हो गया, ध्यान दीजिएगा ये x2 और ये क्या हो गया y2। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, अब प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 45। 45 को तोड़ सकते हैं, इसको 9 बचे 45, 9 का वर्गमूल 3 और √5, 3√5 आ गया इसका आंसर। देख लीजिए, चेक कर लीजिए 3√5 कहाँ है। तो देखिए 9 का यहाँ पे आपका ऑप्शन डी कर लीजिएगा, देखिए छोटा हुआ गलती लिखा गया था, 3√5 आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ई कहाँ गलती से लिखा गया था, चतुर्थ मतलब ई वाला लिखा गया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु 4.5 और 6.5 किस चतुर्थांश में है। तो आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में बताए थे कि फर्स्ट में प्लस प्लस होता है और इसमें आपका माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस होता है। तो देखिए तो दोनों ही प्लस में है, तो प्लस में तो कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में है, यानी प्रथम पाद में है, तो प्रथम पाद ही आपका ऑप्शन ए हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है, जो ध्यान दीजिए, कहता है कि बिंदु 3 - 4 और 1 2 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। बिंदु 3 - 4 और बी में दिया हुआ है 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका मध्य बिंदु का नियामक हम लोग पढ़े हैं, वो फॉर्मूला मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और यहाँ पे होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये क्या है y2 है। अब देखिए तो x1 का मान कितना है 3, अब प्लस x2 का मान कितना है 1 अब बटा 2, y1 का मान देखिए -4 अब प्लस 2 अब बटा 2। तो 3 1 4 बटा 2 भागा दें तो कितना आ जाएगा 2 और 4 में से 2 गया तो -2 बटा 2 कटेगा तो बराबर -1, यानी एगो 2 एगो -1 आएगा। तो 2 - 1 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान देते रहिएगा और थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है।